अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि हमने कंसिडर करना है दो बॉडीज़ को जिनके मासेस क्या हैं m1 और m2। बॉडीज़ हमने ए और बी कंसिडर की हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं और उन्हें हमने अटैच किया है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड्स के साथ। दोनों एंड से हमने दोनों बॉडीज़ को अटैच कर दिया। अब हमने कंसिडर किया है कि बॉडी ए जो है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ, और बॉडी बी जो है वो मूव कर रही है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम एक्सेलरेशन होगी ए। एज़ द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस, जैसा कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पुली हमने कौन सी कंसिडर करनी है जो फ्रिक्शनलेस हो। तो टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो थ्रू आउट सेम होगी, यानी पूरे स्ट्रिंग में टेंशन जो है उसकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं मोशन ऑफ मासेस अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। बॉडी ए, इसकी वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है m1g। बॉडी बी का वेट भी आप लोग देख सकते हैं m2g, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बॉडी ए की, और बॉडी बी की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब हमारे पास है कि बॉडी ए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसलिए इसका वेट जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा टेंशन टी से स्ट्रिंग में। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज़ इक्वल्स टू m1g माइनस टी। जो नेट फोर्स बॉडी ए पे एक्ट करेगी वो क्या होगी, वेट माइनस टेंशन टी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड एक्ट ना कर रही होती तो फिर टेंशन और वेट इक्वल होते हैं, लेकिन चूंकि बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इसलिए वेट इज़ ग्रेटर दैन टेंशन, तो हम वेट में से माइनस कर देंगे टेंशन को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक m1g माइनस टी इज़ इक्वल्स टू m1a। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर, जो फोर्सेज बॉडी बी पे एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। वेट m2g ऑफ द बॉडी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन द अपर डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो अपर डायरेक्शन में है, और टेंशन स्ट्रिंग में पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। टेंशन टी जो है वो बॉडी को स्मूथ सरफेस में पुल कर रही है। जैसा कि बॉडी बी का कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है, तो फिर रिजल्टेंट जो है वर्टिकल फोर्सेस की वो लाजमी तौर पे ज़ीरो के इक्वल होगी। दस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज़ टी। जो टोटल फोर्स बॉडी बी पे एक्ट कर रही है वो क्या है, टेंशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक टी इज़ इक्वल्स टू m2a। टेंशन इक्वल है वेट ऑफ द बॉडी के, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही, इसलिए उसका वर्टिकल मूव नहीं कर रही, इसलिए टेंशन इक्वल होगी वेट के। अब जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3.10 और 3.11 को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज़ इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पुट करेंगे वैल्यू को, जो हमारे पास 3.12 में ऑब्टेन हो रही है, ए की वैल्यू को हम पुट करेंगे 3.11 इक्वेशन में, तो हमारे पास टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज़ इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 3.5 में हमने, ये वही एग्जांपल है जो पीछे हम टॉपिक पढ़ के आए हैं, उसी की एग्जांपल है। यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं 4 kg और 6 kg की। इन्हें हमने इसी तरह से अटैच किया है एक स्ट्रिंग के एंड्स के साथ, और उन्हें पास कराया एक फ्रिक्शनलेस पुली से। जो मास 6 kg है वो मूव कर रहा है ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो हम 6 kg को क्या कंसिडर करेंगे, बॉडी बी कंसिडर करेंगे, और 4 kg इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। 4 kg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए हम 4 kg को कंसिडर करेंगे बॉडी ए। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। हमारे पास m1 और m2 मासेस गिवन है। m1 4 kg, क्योंकि हमें पता है कि 4 kg क्या है, बॉडी ए, और m2 6 kg, क्योंकि m2 6 kg है क्योंकि वो बॉडी p है। a इज़ इक्वल्स टू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी,
जब हम एक्सेलरेशन के फार्मूला में उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसी तरह से टेंशन का फार्मूला हमारे पास है T=m1m2 डिवाइड बाई m1 + m2 इंटू जी। जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे मासेस की और जी की हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा T=24 न्यूटन। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी सिस्टम की और टेंशन स्ट्रिंग में 24 न्यूटन के इक्वल होगी।